अरे मोदी जी, आप तो अंग्रेजी हुकूमत को भी पीछे छोड़ दिए। सरकार नहीं सुन रही इसीलिए तो आए हैं। अगर सरकार सुन रही होती तो ये चीज होता ही नहीं। चला जितनी गोलियां तुम्हारे अंदर है, हम लोगों का मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। जंतर मंतर की चिंगारी अब बिहार के गांव तक पहुंच गया है और हालात ये है कि सिर्फ अनुमंडल, जिला या प्रखंड मुख्यालय पर ही नहीं, पंचायत स्तर पर छात्र जंतर मंतर के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हालात बिगड़ते जा रहा है। मोदी जी, छात्रों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। चीजें काफी तेजी से बदल रहा है और ये बदलाव संकेत सही नहीं है। यह आंदोलन का स्वरूप बदल रहा है। आज देखिए बिहार के अधिकांश जगहों पर प्रदर्शन का स्वरूप क्या है। पटना से लेके, कटिहार से लेके, मुजफ्फरपुर से लेके, दरभंगा से लेके, नवादा से लेके, छपरा, सिवान, गोपालगंज से लेके, सासाराम, औरंगाबाद, हर जिले से खबरें आ रही हैं। और कटिहार में तो आमने सामने हो गया। पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, लाठीचार्ज करना पड़ा है। स्थिति फिर भी कंट्रोल में नहीं है। रह रह के छात्र पहुंच जा रहे हैं। सारे ब्रैकेटिंग पुलिस के टूट चुके हैं। पुलिस निसहाय महसूस करने लगा है अपने आप को। हर जगह जिला की यही स्थिति है। अब बहुत हो गया। विद्यार्थी, छात्र अभी तक धैर्य धारण किए हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हिंसा से अपने आप को बचा रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। आज कटिहार में जो आक्रोश देखने को मिला है, जो बेगूसराय में देखने को मिला है, जो दरभंगा में देखने को मिला है, पूरे प्रदेश में एक ही स्थिति है। मीडिया सबसे ज़्यादा निशाने पर है। मीडिया की स्थिति यह है कि लोगों लेकर वो निकल ही नहीं सकता है। जबकि जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर मीडिया वाले का एक अलग इमेज रहा है, आंदोलनकारियों के बीच भी, नेताओं के बीच भी। राजधानी पटना जैसी स्थिति नहीं रही है। व्यक्तिगत रिश्ते भी रहे हैं, फिर भी कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं है। बस गोदी मीडिया करके हंगामा शुरू कर देना। पूरा बिहार का प्रशासन सख्ते में है। सभी 38 जिला में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रशासन को पूरी छूट दे दी गई है कि आप किसी भी परिस्थिति से निपटने को तैयार रहिए। छात्र का मोमेंट बढ़ रहा है। देखिए, अभी भी वक्त है, सरकार को वार्ता कर लेना चाहिए, जिद छोड़ देनी चाहिए। एक मंत्री के अगर इस्तीफे से ये इतना बड़ा आंदोलन अगर शांत हो जाता है तो एक सरकार के लिए, एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार के लिए से इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। सर, स्टूडेंट का तो मांग ही यही है और ये मांग मान ले, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जिद पर अड़े हुए हैं, तो ये जिद हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। और ये अगर हिंसा की तरफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, और अगर हिंसा हुई, जो हमको लगता है कि सरकार चाहती है कि हिंसा हो जाए, तब फिर हम उसके आंदोलन को डिस्क्रेडिट कर दें, तब तक बहुत देर हो जाएगी। आप आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के नैरेटिव में कहीं खुद डिस्क्रेडिट हो जाइए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि गुस्सा छात्रों का है, गुस्सा छात्रों के अभिभावकों में भी है। और ये सारे के सारे लोग वही लोग हैं जो इस बार मोदी सरकार का नारा लगा रहे थे। उसी के छोटा भाई सब है इस आंदोलन में, जिसने मोदी को लाया इस प्रदेश में, इस देश में। वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं मोदी गो बैक। जरा देखिए आज पूरे बिहार में किस तरीके से छात्रों का गुस्सा फूटा है और क्या कह रहा है छात्र। आप लोग सड़क पे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। क्या मांगे आप? मांग क्या ही रहेगा, बस एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए और कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल से टाइम मांग के, फैमिली से टाइम मांग के पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो रहा है। तो ऐसे चलेगा तो हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ करिएगा? लगा रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा प्रोटेस्ट। अभी यहाँ पहुँचा है, अभी और ज़्यादा भीड़ बढ़
डिसअपॉइंट हुआ हमारा। ये सरकार से हम इस्तीफा मांगना चाहते हैं, तानाशाही सरकार। तो सरकार का रवैया है अभी तक ये कुछ नहीं कर रही है हमारे जनता। जब जब हम लोग लाइट मांगने जाते हैं सरकार हम पर लाठी गोली बरसाने का काम करती है। हम लोग गरीब मजदूर परिवार के घर से बिलोंग करते हैं, हम लोग कहाँ से अपना हक उठाएंगे। हमारी मांग है सरकार इस्तीफा दे और एजुकेशन का कैलेंडर को जारी करे सरकार। जब जब जाते हैं पुलिस को आगे करके हम लोग को लाठी दिया जाता है। हम लोग को इंसाफ कब देगा सरकार, ये कब देगा इंसाफ? जो एग्जाम अभी 22 में हुआ था, जो सीजेपी की मांगे हैं वही हमारी भी मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोनम वांगचुक की रिहाई और तीसरा क्या था, और गृह मंत्री अमित शाह जो पटना और दिल्ली में जो के बच्चों के परिवार के लिए जो लाठीचार्ज करवाए हैं, अमित शाह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग जितना कल्पना नहीं किए थे, जिस सोच से हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट को 2014 में युवा समर्थन करके हम लोग जो सरकार बनाए थे, वो निकम्मी सरकार अब बहरी हो चुकी है। अगर आज़ाद भारत में हम लोग रह रहे हैं, अगर हम अपनी बात गवर्नमेंट के पास रख रहे हैं, अगर गवर्नमेंट हमारी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो आप गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई है, जो प्रधानमंत्री अपनी बीवी का नहीं हुआ, जो प्रधानमंत्री कल पार्लियामेंट छोड़ के पीछे से गेट से भागता है, वो कल देश बेच देगा, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हम लोग अपनी मांगे के लिए आए हैं, लेकिन ये निकम्मी पुलिस निकम्मी है। ये सब अगर हम लोग के जगह पर ये लोग होते तो पता नहीं ये लोग क्या करते, वही काम करते जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग बच्चा के सपोर्ट में नहीं है, ये गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। और ये जो मुरेठा चौधरी बिहार के सम्राट चौधरी हैं, वो कंटिन्यू मतलब सिर्फ पुलिस को आगे कर रहे हैं, ओनली फॉर पुलिस। स्टूडेंट क्या है, कभी कहते हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन यूपी के जो जाने माने लल्लन टॉप, उन्होंने पूरा पर्दाफाश कर दिया है। मांगे है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, बिहार में मिथिलेश तिवारी की इस्तीफा और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा जल्द से जल्द करे, नहीं तो हम लोग ये आंदोलन रुकेगी नहीं। छात्र एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और ये सब चीज़ कंटिन्यू चलते रहेगी। बात इस्तीफा देना चाहिए, इतनी समस्या होने के बावजूद इस्तीफा नहीं देना, ये तो गलत बात है। स्टूडेंट की समस्या सुननी चाहिए, सुना नहीं है, इसीलिए हम लोग रोड पे आए। ये तो हम लोग का शौक थोड़ा है रोड पे आने का। और सारे स्टूडेंट लोग से ये कहना चाहते हैं कि सब कोई रोड पे आए, अहिंसक रूप से अपनी बात को रखे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। थैंक यू। सरकार नहीं सुन रही, इसीलिए तो आए हैं। अगर सरकार सुन रही होती तो ये चीज़ होता ही नहीं। सरकार उसी समय कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेती कि ताकि स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता था, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। उनको सरकार को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को चाह रहा है कि जो एक तरीके से शिक्षा को खरीद लेने की, गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। शिक्षा पे नियंत्रण से वो अपने मतलब अगर शिक्षा पे नियंत्रण होगा तो वो अल्टीमेटली हर चीज़ पे एक नियंत्रण हो सकता है, और इसी तरीके से धीरे धीरे वो तानाशाह की तरह एक्ट करने लगेगा। आज हम छात्र संगठन AISF, आशा और AIYF के आह्वान पर आज पूरे बेगूसराय के छात्र नौजवान जो खास करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर, नीट परीक्षा में हो रहे धांधली के खिलाफ और पिछले दिनों जंतर मंतर और पार्लियामेंट मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आज यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारा सीधा मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी ने चूंकि इस तरह का छात्रों के साथ अन्याय करके, छात्रों के साथ बदतमीजी करवा के इस तरह का गुनाह किया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को तुरंत गद्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये देश का जो माहौल है, अगर वो गद्दी नहीं छोड़ते हैं तो छात्र नौजवान गद्दी छोड़वाने पर मजबूर होंगे, उसके जवाबदेही वो खुद होंगे। आज नरेंद्र मोदी भी ट्वीट किए हैं अपने न्यूज़ के माध्यम से कि जो भी नीट पेपर लीक करने की कोशिश है वो सजा दी जाएगी। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा नौटंकीबाज है, अमित शाह बहुत बड़े नौटंकीबाज है, इसलिए वो इस तरह का
ट्वीट करके इस मामले को दबाना चाहते हैं, आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहते हैं, लाठी चलवा के आंदोलन को रोकना चाहते हैं। हम सीधे तौर पर कहना चाहेंगे, चाहे लाठी चलाओ, चाहे वाटर कैनन चलाओ, चाहे गोली चलाओ, चाहे जो करना है करो, तुम जितना लाठी चलाओगे, जितनी गोलियां चलाओगे, हमारा आंदोलन और तेज होगा और उग्र होगा और उसकी जवाबदेही नरेंद्र मोदी और अमित शाह होगी। ये हम लोगों का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और हम अपने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सिर्फ बेगूसराय ही नहीं बल्कि बिहार के विभिन्न समाहरणालयों पर, देश के विभिन्न समाहरणालयों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। और क्या चाहते हैं कि जब गांधी जी धरने पर बैठे हुए थे तो अंग्रेजी हुकूमत ने झुकने का काम किया और गांधी जी से वार्ता करने का काम किया। अरे मोदी जी, आप तो अंग्रेजी हुकूमत को भी पीछे छोड़ दिए। इतना घमंड आपके अंदर हो गया है कि आपके अपने जब छात्र अपने सवालों को लेकर, अपने भविष्य के सवालों को लेकर आपके पास गए तो आप उसके ऊपर लाठियां से बरसात की, गोलियां चलवाई, जेलों में बंद करवाया। यह कतई बर्दाश्त नहीं होने वाला है। हम लोग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आए हैं और हम लोग शहादत देने के लिए आए हैं। आज अपनी शहादत देकर चलाओ, जितनी गोलियां तुम्हारे अंदर है चलाओ, सीना हाजिर है और गोलियां चल, हम लोग शहीद होकर अपनी डेमोक्रेसी को बचाएंगे। हम लोगों का मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए, देना होगा। हम लोग नरेंद्र मोदी जी से यह पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, आपके पास क्या जो 20 छात्रों ने आत्महत्या किया है प्रश्न पत्र लीक होने के कारण, क्या आपके एक मंत्री की कुर्सी की कीमत उन 20 छात्रों की जान से अधिक है? मोदी जी, आपका यह घमंड बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। हम ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि आपने सबसे खतरनाक पंगा ले लिया है। आपने इस देश के छात्रों से पंगा लिया है। यह देश का छात्र आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगा, तभी हम दम लेंगे।